ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 17/4/2022 बाबा को अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 25/3/90, रिवाइज डेट 25/3/90 भनेको आजभन्दा 32 वर्ष पहिलाको बाबाको मुरली हामी सुन्दैछौँ हैन। त्यति बेला बाबाले के भन्नुभएको थियो, अब समय कहाँ पुग्यो हैन। र आज हामी यो मुरली सुन्दैछौँ। बाबाले अहिले भर्खरै मलाई भने जस्तै लाग्छ हेर्नुहोस् है। बाबाले थाहा छ नि बच्चाहरू भविष्यमा कुन बेला कुन समय कुन बच्चाहरूले यो मुरली कहाँ सुन्छ है। त आज बाबाले मुरलीमा मुख्य पोइन्टमा भन्नुभएको छ, सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार क्या है? पवित्रता। बाबाको बच्चा बनेर सबै कुराको अनुभूति गर्न हामीलाई मन लाग्छ। शान्तिको सुख, तीन्द्रिय सुखको, शक्तिको, गुणहरूको, रुहानियतको सबैको अनुभूति गर्ने इच्छा हुन्छ कि हुँदैन? गर्ने हो कि होइन? बाबाले हामीलाई जुन प्रपर्टी दिनुहुन्छ खजाना, त्यो भनेको नै के हो? शान्ति, सुख, आनन्द, ज्ञान, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, स्वीट साइलेन्स, उमङ्ग, उत्साह, ब्राह्मण जीवनमा खुसी, यो बाबाले दिने के हो? खजाना हो। र हरेक ब्राह्मण आत्मा यो सबै खजानाहरूको अनुभूति गर्न चाहन्छ, सबैले चाहन्छ हैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको आधार भनेको पवित्रता हो हैन। जति हामीले पवित्रतालाई धारण गर्छौं त्यति नै हामीलाई त्यो सुख, शान्ति, अतीन्द्रिय सुखको, साइलेन्सको, सबै कुराहरूको उमङ्ग, उत्साह, खुसी सबैको अनुभूति हुँदै जान्छ। यदि जीवनमा पवित्रता छैन भने त्यो अनुभूति हुन सक्दैन। बुझ्नुभयो नि? र बाबाका बच्चाहरू, बाबाले आज भन्नुभएको छ हरेक बच्चाहरूको चेहरामा रुहानियतको झलक त देखिन्छ, तर नम्बरवार। किनकि त्यो पवित्रता पनि बच्चाहरूको नम्बरवार छ। बुझ्नुभयो नि? पवित्रता पनि नम्बरवार हुनको कारणले त्यो पवित्रताको चमक बच्चाहरूको चेहरामा सबैको बराबर देखिँदैन। के देखिन्छ? नम्बरवार देखिन्छ। बाबाले आज भन्नुभएको छ हरेक बच्चाले आफ्नो रुहानियतको झलक, आफ्नो पवित्रताको चमक, ज्ञानको दर्पणमा हरेकले आफूले आफूलाई हेर्न सक्छ। मेरो चमक कति छ, मेरो पवित्रताको रुहानियतको झलक मेरो चेहरामा, अनुहारमा कति आएको छ। अनुहारमा आउने भनेको प्र्याक्टिकल लाइफमा आउनु हो हैन। त बाबाले आज भन्नुभएको छ अर्को कुरा, पवित्रता भनेको केवल ब्रह्मचर्य मात्रै
होइन। ब्रह्मचर्यलाई मात्रै पवित्रता भनिँदैन, ब्रह्मचर्य त छँदैछ, त्यसको साथसाथमा ब्रह्मचारी भन्छ नि, जसले ब्रह्मचर्यलाई पालन गर्छ, सानैदेखि पवित्र हुन्छ, गृहस्थमा प्रवेश गर्दैन, उसलाई ब्रह्मचारी भनिन्छ। त बाबाका बच्चाहरू ब्रह्मचारीको साथसाथमा पवित्रता भनेको ब्रह्मचारी र ब्रह्मचारी, यो दुईटामा फरक छ, हेर्नुहोस्। अब ब्रह्मचारी भनेको ब्रह्मा बाबाको आचरणमा चल्नेवाला, बुझ्नुभएको छ? जस्तो ब्रह्मा बाबाले कर्म गर्नुभयो, ब्रह्मा बाबाको फलो गर्ने, ब्रह्मा बाबाको कदममा कदम राखेर अगाडि बढ्ने, त्यसलाई भनिन्छ ब्रह्मचारी। त्यो हो यथार्थ पवित्रता, सच्ची पवित्रता भनेको त्यो। ब्रह्मचारी बन्नु कुनै मुस्किल छैन, तर बाबाले भन्नुभयो तिम्रो मन, बाणी, कर्म हर कदममा ब्रह्मचारी बन, ब्रह्मचारी होस्। यसलाई चेक गर्नेको आवश्यकता छ। र जो ब्रह्मचारी हुन्छन् उनको चेहरामा, चलनमा अतीन्द्रिय सुखको झलक स्वत देखिन्छ, हैन? यो बाबाले भन्नुभएको छ। र बच्चाहरूको स्थिति अवस्था नम्बरवार हुनुको कारण के हो, त्यो पनि आज बाबाले बताउनु भएको छ। बच्चाहरूले साधना त गर्छन्, तर साधना र साधन, एकातिर विज्ञानको साधन छ, अर्कोतिर बच्चाहरूको साधना छ, हैन? त ज्ञानको साधन र विज्ञानको साधन दुईटा छ। त ज्ञानको साधनलाई, हैन, साधना, बाबा भन्नुहुन्छ साधनलाई साधनाको रूपमा ल्याउनु पर्यो। साधनालाई साधनको आधारमा वशीभूत बनाउनु भएन। तर बच्चाहरूले कतिले के गरिदिन्छन्, साधनालाई पनि साधनको आधारमा साधना गर्छ। साधन छ, सबैले, हैन, तपाईलाई अगाडि बढाउँछ, सबैले वाह वाह गर्छ, त खुसी भयो, उमङ्ग भयो, उत्साह भयो, चान्स सबैले दिन्छन् भने खुसी भयो, यदि चान्स मिलेन भने फेरि दुखी भयो, हैन? र साधना भनेको केवल योगमा बस्नु मात्रै होइन। योगमा बस्दाखेरि मन, शरीर त यहाँ बसेको छ, तर मन, बुद्धि अन्तै डुलिरहेको छ भने त्यसलाई पनि साधना भनिँदैन। बाबाले भन्नुभएको छ साधना भनेको शरीर, मन, बुद्धि, दिल, यो चारवटा कुरा सँगसँगै बाबाको साथमा रहोस्, हैन? त्यसलाई भनिन्छ सच्चा साधना। र आज बाबाले विशेष 4 प्रकारको सेवाको लागि पनि भन्नुभएको छ। स्वसेवा, विश्व सेवा, मनसा सेवा, यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा भनेको के हो, स्वसेवा भनेको के हो, विश्व सेवा कसरी गर्ने, हैन? त्यो हरेक कुरा आज बाबाले बताउनु भएको छ। एकदम ध्यान दिएर चात्रक भएर मुरली सुन्नु है, बाबाको मुरली। गङ्गाबाईजी बुझ्नुहुन्छ कि हैन? अच्छा, सर्व अनुभूतियों का आधार, सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार के भन्नुभयो बाबाले? पवित्रता। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स माना यो चेहरा या उसको प्रैक्टिकल लाइफ, हैन? त्यसलाई बाबाले हेर्दै हुनुहुन्छ। हरेक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है। हरेक ब्राह्मण बच्चाको फीचर्समा रूहानियत छ। दुनियाँको आत्माहरू र बाबाको बच्चामा कति फरक हुन्छ हेर्नुहोस् त। रूहानियत त छ नि, हैन? तर रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। बुझ्नु भयो? रूहानियत का आधार क्या है? रनकली माता जी हिंदी बुझ्नु भएको छ? हजुर, अलिअलि पुरै बुझ्नु पर्यो नि बाबाको मुरली त। रूहानियत का आधार पवित्रता है।
संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। जितनी जितनी पवित्रता की धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। फिचर्स भन्नु, सूरत भन्नु, यो अनुहार भन्नु, चेहरा भन्नु एउटै हो। बुझ्नुभयो नि? त जति पवित्रताको धारणा छ, त्यही आधारमा रूहानियत यो अनुहारमा देखिन्छ। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन की चमक क्या है? पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। निरंतर अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय इंद्रिय माथि विजय प्राप्त करने को सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार क्या है? पवित्रता है। पवित्रता नंबरवार है तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। बच्चाहरूको पवित्रता नंबरवार छ त अनुभूतिको प्राप्ति पनि के छ? नंबरवार। सबैले एउटै अनुभूति गर्न सकेका छन्। हामी यहाँ 10-20 जनामा पनि 10-20 किसिमका छौँ। सबै एउटै किसिमका छैनौँ, हैन? त्यो पवित्रताको धारणाको आधारमा प्राप्ति हुन्छ। हेर्नुस्, अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही कैसे दिखाई देंगे? एकदम निर्मल दिखाई देंगे। निर्मल, शांत, पवित्र, स्वच्छ। निर्मल भनेको स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र, हैन? उसको नयनबाट। यो नयन त यस्तो चीज हो, दर्पण भित्रको एक एक चीज। कोही व्यक्ति क्रूर छ कि, रहमदिल छ कि, प्रेमी छ कि, क्रोधी छ कि, यो आँखाबाट, चेहराबाट देखिन्छ, हैन? सदा ही पवित्रता की रूहानियत की नयन, उनको नयन जो पवित्रता को रूहानियतले धारण गरेको छ, उसको आँखा कस्तो देखिन्छ? निर्मल दिखाई देंगे। सदा नयनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष यह चमक और झलक देख रहे हैं। बाबाले पनि बच्चाहरूको नयन कस्ता कस्ता छन्, नयनको आधारमा बच्चाहरू कस्ता, हेर्नु यो आँखामा कोही कस्तो, कोही कोही व्यक्ति कि झुट बोल्ने, हैन, या भित्र कपट भएको, धोखेबाज छ भने नि यो आँखाबाट देखिन्छ। यसको यो फलानाको त आँखा यस्तो छ, धोखेबाज छ भन्छन् के? भन्दैनन्, मान्छेले पनि चिन्छन्। भगवानले पनि त्यही आँखा हेर्नुहुन्छ बच्चाहरू कस्ता छन्। सबैको हेर्नु भएको छ। हेर्नु, मलाई त बाबाले देख्नु भएन भन्ने नठान्नु। बाबाले एक एक बच्चालाई हेर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् कति हामी भाग्यशाली हो नि त। भगवानले हाम्रो नयनलाई हेर्नुहुन्छ, हैन? त बाबाले के भन्नुभयो? सदा नयनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष यह चमक और झलक देख रहे हैं। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो। तिमी बच्चाहरूले आफै ज्ञानको दर्पणमा आफ्नो पवित्रताको झलकलाई ज्ञानको ऐनामा हेर्न सक्छौ। क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ये सुन्नुभयो अघि? ब्रह्मचारीको साथ साथमा ब्रह्मचारीको साथ साथमा ब्रह्मचारी, हैन?
पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहते, ब्रह्मचारी के साथ साथ में सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले, हर कदम में चलने वाले, ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले, उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा, जिसको आप फुट स्टेप कहते हो। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह मन वाणी कर्म के कदम ब्रह्मचारी हो, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। मेरो हरेक कदम मन वाणी कर्म ब्रह्मा बाबा को आचरण गर्ने वाला छ कि छैन, यसलाई चेक गर्ने को आवश्यकता छ भन्नुहुन्छ बाबा, हैन। और जो ब्रह्मचारी हैं उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख वाला अनुभव होगा। एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। दुनिया में साइंस को साधन छ, ब्राह्मण जीवन में ज्ञान को साधन छ, हैन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते। सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो? ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते। साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते। साधना और साधन बुझ्नुभएको छ नि, अलग अलग चीज। एउटा मात्राको मात्रै फरक छ, तर व्यवहारमा ठुलो अन्तर छ। बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्मचारी आत्माले हैन साधनहरूलाई पनि आफ्नो साधनाको स्वरूपमा, आफ्नो साधनाको आधारमा कार्यमा लगाउँछन्। साधनहरूलाई आधार बनाउँदैनन्, तर साधनाको आधारले साधनलाई कार्यमा ल्याउँछन्। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं, हमें यह चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, यह साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई। अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा। पहले पहले भनेको जब सुरुमा ज्ञानमा आइन्छ नि त्यति बेला, हैन। पहले पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा। मैं और बाबा और कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर, अब ज्ञान में चल्दा चल्दै धेरै भन्दा धेरै 5 वर्षदेखि 10 वर्षको भित्रमा के हुन्छ ल सुन्नु। मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। इसका कारण क्या है? पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुणा बढ़ना चाहिए ना। आउने बित्तिकै जुन उमंग उत्साह थियो पहिलो वर्ष, त्यो भन्दा 10 वर्षमा 10 गुणा बढ्नुपर्छ कि घट्नुपर्छ? 10 गुणा बढ़ना चाहिए ना। लेकिन कम क्यों हो गया? कम भयो कि बढेछ? साँच्चै भएन, नबढे पनि कम नै भएन, त बढ्नु पनि त पर्यो। कसै कसैको कम हुन्छ, हैन। जति पहिला उमंग उत्साह थियो त्यति अहिले छैन भन्छ नि। कम क्यों हो गया? उसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में
नहीं लगाते। साधना भनेको तपस्या, योगी हैन। योगी जी स्थितिमा रहेर साधनहरूलाई कार्यमा लगाउँदैनन्। कोही न कोही आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते। चान्स मिल्ने, सबैले वाह वाह गर्ने हैन, कुनै न कुनै आधारमा हैन, अगाडि कसैले धकेलेर अगाडि बढाउने हैन, अब कसैले धेरै माया मान्ने, वाह वाह गर्ने, महिमा गर्ने, त्यसको आधारमा स्थितिलाई के गर्छन्, अगाडि बढाउँछन्, उन्नतिको आधार बनाइदिन्छन्। कसैले महिमा गर्यो भने खुसी भयो, महिमा गरेन भने दुखी भयो हैन। तो कोई न कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं और वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। सधैँ महिमा नपाइएला हैन, सधैँ सुविधा नपाइएला, त्यो आधारमा फेरि उमंग उत्साह पनि के हुन्छ, बच्चाहरूको हिल्छ। सुरुमा ज्ञानमा आउँदा त्यहाँ गएपछि हैन सबैले वाह वाह गर्लान् हैन, यस्तो होला उस्तो होला, मान सम्मान पाइएला भन्ने आधारले, त्यो सोचले त कोही पनि आउँदैन। तर यहाँ आएर सेवा गर्न थालेपछि, परिवारको सदस्य भएपछि अनि सबै कुराहरू त्यो पनि मायाको रूपमा आउँछ के। तर त्यसलाई चिनेर के गर्नु पर्यो, जित्नु पर्यो नि हैन, त्यसबाट सावधान रहनु पर्यो। तो बाबा भन्नुहुन्छ आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आधार कोई फाउंडेशन बना देते हैं। आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आधार कोई फाउंडेशन बना देते हैं। आधारलाई नै जग बनाइदिन्छन् कि त्यो भए चल्न सक्ने, अडिन सक्ने, नत्र अडिनै नसक्ने। फाउंडेशनले त अड्याउने हो नि त हैन। बाँप बीच से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देते हैं। इसलिए हलचल क्या होती, अब के हलचल हुन्छ त त्यो पनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। हलचल क्या होती, यह होता तो ऐसा नहीं होता, यह होगा तो ऐसे होगा, यह तो बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने लगता है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता, साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है। साधन भनेको यो कुर्सी, यो पंखा, यो माइक, यो मात्रै साधन हैन। कसैले मेरो महिमा गरोस्, कसैले मलाई अगाडि बढाओस्, मलाई चान्स दियोस्, त्यो पनि एउटा साधन हो क्या। त्यसको आधारमा खुसी हुने, अगाडि बढ्ने, नपाएदेखि दुखी हुने, त्यो पनि भएन हैन। बाबा भन्नुहुन्छ साधनलाई के बनाइदियो, आधार बनाइदियो। बाबालाई बीचबाट निकालिदियो अनि हलचल के हुन्छ, यह होता तो ऐसा नहीं होता, यह होगा तो ऐसे होगा, यह तो बहुत आवश्यक है, ऐसा अनुभव होने लगता है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता, साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है हैन। त्याग, तपस्या, त्यता बुद्धि कम हुन्छ, साधनों को तरफ मान मिलोस्, शान मिलोस् हैन, सुविधा मिलोस्, त्यतातिर बुद्धि धेरै जान्छ हैन। तो बाबा भन्नुहुन्छ इसीलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते। साधनाको तर्फ बुद्धि हुँदैन, साधनहरूको तर्फ बुद्धि हुन्छ, जसले गर्दा कुनै पनि कार्यमा बाबाको ब्लेसिङ, वरदानको अनुभूति बच्चाहरूले गर्दैनन्। और ब्लेसिंग का अनुभव न होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। बाबाको वरदानको अनुभूति हुँदैन, साधनहरूको द्वारा सफलता पाइहाल्यो भने खुसी भयो, पाइएन भने खुसी पनि हुँदैन, उमंग उत्साह पनि कम हुन्छ। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। अब साधना भनेको के हो, त्यो नि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ है। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध।
साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। बस्न त पर्यो, बसेर मात्रै हुन्न के अरे बुद्धि यताउता भाग्छ, अब हिँड्दा डुल्दा गर्छु भनेर हुन्न, बस्ने हो। समयमा बस्ने नियम बाबाले बनाउनु भएको छ। टाइम टाइममा बसेर अभ्यास गर, तर शरीर मात्रै नबस, शरीरको साथ साथ मन, बुद्धि, दिललाई पनि बाबासितै बसाऊ, यताउता नभड्कोस्, हैन। अब बस्ने पनि फुर्सद हुनु पर्यो, फुर्सद निकाल्न पर्यो, अमृत बेला निकाल्ने। त्यही भएर त बाबाले भन्नुहुन्छ दिनमा फुर्सद हुँदैन भने राति उठेर तपस्या गरेर योगमा बस्छ। क्लासको टाइममा त कमसेकम सङ्गठनमा योगमा हामीलाई बस्नै पर्छ, बिहान बेलुका, होइन। नियम छ नि त, बाबाले नियम बनाउनु भएको छ। सुबह बिहान अमृत बेला, अब बिहानको समयलाई, प्रभातको समयलाई अमृत बेला भनिन्छ। बेलुका पनि नुमा शाम, बेलुका पनि सबै, बेलुका पनि देवताहरू घुम्छन् भन्छ नि। अहिले ब्राह्मण आत्माहरू बिहान बेलुका योग गर्ने, मनसाद्वारा सेवा गर्ने आत्माहरू भाइब्रेसन पठाउने, त्यही भएर त देवताहरू घुम्छन् भनेको भए कहाँ देवताहरू घुम्छन् र हामी घुम्ने हो नि त, बाबाको यादमा फरिस्ता भनेर, होइन। आत्माहरूलाई सकाश दिनको लागि रुहानी भाइब्रेसन योगको वातावरण फैलाउने हो। त बेलुकाको समय नै राम्रो किन हुन्छ भन्दा दिनभरि त मान्छे काम धन्दामा व्यस्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, कसैको मनमा अब कसैलाई ठग्ने भावना होला, कसैलाई दुःख दिने, विभिन्न प्रकारका मान्छे अहिलेको कलियुगी दुनियाँमा छन्। भाइब्रेसन राम्रो हुँदैन, होइन। कमामका धेरै लोभ, मोह, काम, क्रोध, लोभ, अहङ्कारको सब एकदम त्यो भाइब्रेसनमा फैलिएको हुन्छ, होइन। अनि बेलुका भएपछि अब घर जाने, अब केही न केही, अब योलाई बन्द गरौँ, अब खाता, अब घर जाऊँ भन्ने हुन्थ्यो नि। अब रेस्ट गरौँ, थाक्छ नि मान्छे। पशु पक्षी पनि बेलुका भएपछि आफ्नो घोसलातिर फर्किन्छ, आफ्नो घरतिर, गोठातिर, हो कि होइन। मान्छेलाई पनि अब केही न केही अब त्यो फुल्ली स्टप हुन्छ क्या दिनभरिको त्यो जुन हुन्छ नि, होइन। दिनभरिको जुन काम धन्दाको बुद्धिमा कुन जुन घुमेको भए त्यो स्टप हुन्छ, वैराग्यको वातावरण हुन्छ अरे, साँझ वैरागको भावना हुन्छ। अब त्यति बेला त्यसलाई त्यहाँ पनि शुद्धता हुन्छ, केही न केही। दिनभरि अशुद्ध वातावरण फैलिएको हुन्छ। रातिको त झन् कुरै नगरौँ, बाबाले राति 9 देखि 12 सम्म त तिमी एकदम डर्टी टाइम भनिदिनु भएको छ। त्यो बेला त तिमी सुतिहाल, होइन। त्यसपछि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठेर बाबालाई के गर, याद गरेर त्यो टाइम राम्रो हुन्छ। सबै सुतेको अवस्था हुन्छ। साँझ पनि वैराग्यको अवस्था हुन्छ। त्यो बेला पनि एकदम राम्रो बाबा पनि राम्रो वातावरण हुन्छ। त्यतिखेर योग गर्न सजिलो हुन्छ, होइन। बाबासँग सम्बन्ध जोड्न सजिलो हुन्छ। छिट्टो, मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा हुन्छ। त्यही भएर त्यति बेला विशेष हामी बसेर अभ्यास गर्नुपर्छ। अच्छा, तो बाबाले के भन्नुभयो, साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो ऐसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। शरीर भल यहाँ बैठा है, लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरे तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है, तो इसको साधना नहीं कहते। मुरली सुनिन्जेलले कतिखेर सकिएला घर दोकान खोलौँला, भात पकाउँला, या अरू केही गरौँला। धेरै मनै बाहिर गयो भने यो मुरली सुन्दा नि एकाग्र भएर सुने, बाबाको याद नभने त्यो नि साधनामा गनिन्छ, होइन। मुरली सुनिन्जेलले कति ढिलो, धेरै सम्झाएको, ढिलो छिटो पढे त सकिए त घर गइहाल्छन्। बुद्धि घरै गयो भने त्यो पनि साधना भएन। कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यस्तो, कहिलेकाहीँ हुन्छ कि सधैँ हुन्छ? सधैँ भन्नु। अच्छा, ल सुन, मुरली सुनिन्जेल त
पास हुनुहुन्छ। मुरली सुन्न भने मुरली त कहिले आधा घन्टा सक्यो नि सुन्ने, कहिले 1-1.5 घन्टा लाग्ने मुरली सुनिराख्ने। अब योग गर्ने हो भनेपछि अनि उठेर अहिले आधा घन्टा योग गर्ने मुरली पछि भन्यो भने अनि बेर भयो। योगलाई पनि त्यति नै महत्त्व दिनु पर्यो जति हामीले मुरलीलाई दिन्छ हैन। योगमा हो नि कमाइ त, विकर्म विनाश गर्ने त केले हो? योगले हो नि। योगमा पनि त्यति नै ख्याल गर्नु पर्यो है। अच्छा, तो बाबाले के भन्नुभयो हैन, शरीर भले यहाँ बैठा है लेकिन मन एक तरफ बुद्धि दूसरे तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है तो इसको साधना नहीं कहते। मन, बुद्धि, दिल और शरीर कति कुरा भयो? मन, बुद्धि, दिल और शरीर, चारवटा कुरा भयो नै। चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे, यह है यथार्थ साधना। समझा? बाबा सोध्नुहुन्छ, समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती है ना तो फिर क्या होता है? यथार्थ साधना भएन भने के हुन्छ? फिर त्यो नि बाबालाई सब थाहा छ, हेर्नुहोस् है। यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। पहले भी सुनाया है, कभी तो याद करते हैं और कभी फरियाद करते हैं। अब आराधना भनेको भक्तिमा नै, भगवान मेरो यो काम भइदिए हुन्थ्यो, यो काम मेरो पतिको बुद्धि परिवर्तन गरिदिनुहोस्, मेरो यो काम ठिक भए म त यति सेवा गर्ने थिएँ फलान ठाउँमा, पैसा फसेको छ त्यो बाबा निकालिदिनु अनि म यति सेवा गर्छु। विभिन्न प्रकारका बाबालाई फेरि लोभ देखाउन थाल्छन् के बच्चाहरूले। लोभ नि देखाउने अनि फरियाद भनेको अब यस्तो भयो उस्तो भयो सुनाउन थाल्ने क्या हैन। योग लाएर शक्ति लिनुभन्दा, बाबासँग सम्बन्ध जोडेर शक्तिको अनुभूति गर्नुभन्दा अनि बाबासँग फरियाद गर्ने भनेको बाबा यो भएन त्यो भएन, यस्तो छ उस्तो छ, घरमा यो फलाना ठिक भयो त मैले यति पुरुषार्थ गर्ने थिएँ, फलानाले साथ दिए त राम्रो हुन्थ्यो। यान त्यान दुनियाँभरका कुरा बुद्धिमा बाबासित खेलाएर भन्नु, त्यसलाई बाबाले के भन्नुभयो? आराधना गर्न थाल्छ। साधना हुँदैन भने अनि के हुन्छ? आराधना चलती है। पहले भी सुनाया कि कभी तो याद करते हैं लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं है। याद बाबालाई याद गर्नुस्, ऑटोमेटिक बाबाले सब ठीक गरिदिनुहुन्छ। फरियाद करने की आवश्यकता नहीं है। साधना वालों का आधार सदा बाप ही होता है और जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है। कम नहीं होगा लेकिन अनेक गुणा बढ़ता जाएगा। जहाँ बाप साथ है वहाँ बच्चों की सदा उड़ती कला है, वह उड़ती कला कम नहीं होगा लेकिन अनेक गुणा क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें थकावट होती है। कहिले उड़ती कला, कहिले चलती कला, कहिले दौड़ती कला, कहिले गिरती कला भयो भने के हुन्छ? थकाई लाग्छ हैन। कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो। तो हलचल हो गई ना। और हलचल के स्थान पर बैठो तो क्या होगा? ट्रेन में बैठते हो तो हिलता है तो थकावट होती है ना। बसिरहे सुतेर नि थाकिन्छ। रेलमा सुती हो नि जाने, सुत्दा पनि थकाइ लाग्छ। किन? किनकि हलचल हुन्छ हैन, हलचल होती है। तो बाबा भन्छ कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल हो गई ना। इसीलिए थक जाते हो या बोर हो जाते हो। फिर सोचते हैं क्या ऐसे ही चलना है? लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ है उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता।
क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती, हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं, तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, कम हो ही नहीं सकता। चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी होगी, है ना? के भन्नुभयो प्राप्तिमा खुसी नै खुसी हुन्छ, उमंग उत्साह बढ्दै जान्छ, कम हुनै सक्दैन। माया आए पनि यो माया आएर म विजयी बन्न पाएँ भन्ने उसलाई के हुन्छ? खुशी हुन्छ, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने की नॉलेजफुल बन गए हो। माया माथि पनि कसरी विजय प्राप्त गर्ने भन्ने कुरामा तिमी बाबा भन्छ नॉलेजफुल बन गए हो। तो 10 साल वालों को 10 गुणा, 20 साल वालों का 20 गुणा हो रहा है उमंग उत्साह खुशी बढ़दै गइरहेको छ या कम भइरहेछ? बाबा सोध्नुहुन्छ। हाँ, तो कहने में ऐसे आता है, लेकिन अनेक गुणा, 10 गुणा र 20 गुणा मात्रै होइन, कति हुनु पर्यो? अनेक गुणा। अच्छा
ओम शान्ति। बाबाले के भन्नुभयो, माया माथि विजय प्राप्त गर्नको लागि पनि तिमी के भनेछौ, नलेजफुल भन्यौ। त 10 सालवालालाई 10 गुणा, 20 सालवालालाई 20 गुणा खुसी उमङ्ग उत्साह बढ्दै जानु पर्यो। र 20 गुणा मात्रै भन्नेमा भन्दाखेरि भनिन्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ अनेक गुणा हुनुपर्छ, कई गुणा, पद्मापदन गुणा, है ना। तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है, सम्पत्ति हो। उमंग उत्साह जीवनमा छैन भने मान्छेले के गर्न सक्छ हेर्नु। जसको पासमा धन भए पनि, पैसा भए पनि, शरीरमा शक्ति भए पनि, यदि उमंग उत्साह छैन भने त्यसले केही गर्न, अगाडि बढ्न सक्छ, सक्दैन। त हामी ज्ञानमा आउने बित्तिकै सुरुमा बाबाले हामीलाई उमंग उत्साह कति दिनुहुन्छ? त्यो उमंग उत्साह बाबा भन्छ, बाबाले दिएको तिम्रो सम्पत्ति हो, जायदाद हो, प्रपर्टी हो। अब त्यसलाई के गर? बढाउने हो कि खत्म गर्ने हो? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है, तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है? प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है, घटाया जाता है? तो इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। अब यो वर्ष बाबाले विशेष 4 प्रकारको सेवामा अटेंशन अंडरलाइन गर भन्नुहुन्छ बाबाले। पहला नंबर है स्व की सेवा। पहिलो नम्बर स्वयंको, आफ्नो सेवा। आफ्नो सेवा जसले गरेको छैन उसले अर्काको सेवा गर्न सक्दैन, हैन। दूसरा विश्व की सेवा। पहला स्व सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा। तीसरा मनसा सेवा। तो एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा सेवा भी विशेष है, हैन। विश्वको सेवा एउटा वाणीद्वारा हुन्छ, हैन। अनेक आत्माहरूलाई हामीले ज्ञान दिएर सेवा गर्छौं, र अर्को विशेष मनसा सेवा पनि विशेष हो भन्नुहुन्छ। और चौथा है यज्ञ सेवा। स्व सेवा, विश्व सेवा, मनसा सेवा, अनि चौथा यज्ञ सेवा। जहां भी हो, जिस भी स्थान पर, जहां भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। मधुवन मात्र यज्ञ कुंड होइन। बाबा हुन्छ जहाँ पनि तिमी छौ, जुन सेवा स्थान छ त्यो के हो त? यज्ञ कुंड हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है। मधुबनमा गए, तरकारी काट्न भागेछ, रोटी बेल्न भागेछ, उता सेवा गर्न मन लाग्यो त सेन्टरमा हाँसी गर्न मन लाग्दैन। सेन्टर यज्ञ होइन, सेन्टरमा गर्नु पर्दैन। सेन्टरमा गरे त सानो भइन्छ कि मेरो इज्जतै जान्छ कि भने जस्तो लाग्यो। सेन्टर पनि त बाबाको घर हो, त्यो ठुलो कुण्ड हो, यो अलि सानो कुण्ड हो। हुन्छ कतिलाई, सबैलाई नहोला तर कतिलाई हुन्छ कि विशेष मौकामा। अब यो फुर्सतिलो छ, अरूलाई त घरको कामले भाग्यो, होइन। कोही कोही त फुर्सतिलो हुन्छ नि त। अब फुर्सतिलो छ के अरे भनेर ल माताजी सेवा गरौँ है भन्यो भने मैला गराए, मलाई हुने खाने नदेखेर हो कि भन् जस्तो गर्ने क्या। ती अरू त गए, सबैलाई नभन्ने, मैला किन भन्ने? एकजनाले यहाँ कलै गरे, एउटा भाइले। अब यो भाइ फुर्सतिलो, यसले गर्न सक्ने छ। अब अरू सबैले गर्न सक्दैनन्, क्षमता हेरेर हरेक चीज हेरेर सेवा गराइन्छ नि त, कसलाई कस्तो सेवा भन्ने। ल भाइ यति सेवा गरौँ है भनेर त त्यो महिला मात्र देखाछन्, महिला मात्रै गराउँछन्। यो अरूलाई किन भन्दैनन्? यत्रा छन्, अरूलाई भने हुन्न। लो हेर झगडै गर्ने नि त भनेपछि त्यसले के बुझेको त नि?
त्यसले त ज्ञान बुझेको भएन। त्यस्ता व्यक्ति आउँदैन छोड्छन् होइन। कोही आइराखे पनि सेवा गर्न गराइदिएर बसेर गफ गर्न पाए खुसी हो नि। ल यति सेवा गरौँ भन्यो भने मलाई काम गरायो भने जस्तो गर्ने भनेपछि त्यसले बाबाको घर मेरो भन्ने उसले बुझेको छैन, मनमा भाव आएको छैन। मेरो घर हो, बाबाको घरसित प्यार छ भने त होइन ऊ त नाली सफाले खुसीले गरिन्छ हो कि होइन? गर्ने कि नगर्ने? होइन बाबाको घरको हो नि। त बाबा भन्नुहुन्छ जिस भी सेवा स्थान पर हो वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करना चाहिए। ठीक छ, सेन्टरमा त सधैँ गर्ने फुर्सद हुँदैन। बेला मौकामा कहिले कार्यक्रम हुन्छ, ब्रह्मा भोजन हुन्छ, ठुला भाँडा हुन्छन् होइन। अब त्यो भाँडै 2-4 जना हामी मिलेर सफा गरौँ भन्ने सबैको मनमा आउनुपर्छ पर्दैन। भिआइपी पल्ट्यो, भोजन गऱ्यो अनि आफ्नो थाल पनि कसैले त धुँदैन अनि धोयो अरे अनि गयो भावक। अनि त्यो दिदीबहिनीले गएर त बोझा लाग्दैन। अब अहिले त यहाँ सेन्टरमा कार्पेट बिछ्या हेर्नुहोस्, पहिला चादर बिछ्याउँथ्यो, पुरा फोम चादर गर्दा कति दिन म सानो 12 वर्षमा आएर त्यत्रो चादर कुटी उचाल्न नि गाह्रो, आफ्नो शरीरको वजनभन्दा बढी वजन हुन्थ्यो होइन। त्यस्तो त्यो युग फोहोर भएछ, यी सबैलाई धुनुपर्छ, हामीले पनि सेवा गरौँ भन्ने बुद्धिमा सबैको आउनुपर्छ। घरमा गरिँदैन त्यही काम। घरमा भाँडा माजिन्छ कि माजिन्न, खाना पकाइन्छ कि पकाइन्न, झाडु लगाइन्छ कि लगाइन्न, कपडा धोइन्छ कि धोइन्न, आफ्नो घरमा गर्न सकिने, लाज पनि नलाउने, इज्जत पनि नजाने, यो त भगवानको घरमा त भाग्यले झन् गर्न पाइन्छ नि त होइन। तर ठिकै छ, सबैको शरीरले सबै सेवा गर्न सक्दैन। त जे सकिन्छ मैले त्यही गरौँ, त्यही यज्ञ सेवा हो। जे मेरो क्षमता छ, यज्ञ सेवा भनेको त कर्मणा सेवै आउँछ कि हेर्नुहोस्। धनको सेवाको विषय छुट्टै छ होइन, धनको सेवाको विषय छुट्टै छ। कर्मणा सेवा, यज्ञ सेवा बाबाले कर्मणा सेवालाई भन्नुभयो हेर्नुहोस् है। त कर्मद्वारा मैले कति सेवा गरेको छु त, कति मेरो जम्मा भएको छ त, त्यो पनि हरेकले चेक गर। ठिक छ, सबैले ठुला च्यादर धुन नसक्नु होला होइन, ठुलो भाँडा धुन बसेर कार्यक्रममा बसेर तरकारी केलाइदिन सकिन्छ, केही नभए हो कि होइन। चामल हेर्न सकिन्छ, केही नभए सकिन्छ। मलाई सानो काम पनि त यज्ञ सेवा हो नि। मैला गराए, मलाई के देखेर गरायो भने यहाँ गरिहाल्ने, फेरि बाहिर गएर लड्दै तैँले मलाई फुर्सतिले देखिस्, तैँले किन मेरो नाम लिस् भनेर पनि झगडा गर्ने आत्माहरू नि सुनियो क्या कानमा होइन। एकजना माताजीले अर्को एउटालाई ल आज यो सेवा गरौँ फलानी बस है भन्नुभयो, कुनै ठाउँको भनौँ, यहीँको नहोला या यहीँ पनि हुनसक्छ। अनि गर्ने बेला त गरिहाल्यो, बाहिर गएर तिमीले मलाई चाहिँ कति फुर्सतिले देखाएर तिमीले भन्यौ। अरे फुर्सद नभए माताजी मलाई त आज फुर्सद छैन, जान्छु भनेर राम्रै मुखले भनेर गयो हुन्छ। अब त गरेको नि खेरै गयो कि त बाहिर घर त्यसो भनेपछि त होइन। गर्ने बेला गऱ्यो, बाहिर घर त्यसो भने खेरै गरेको त जम्मा भयो त, कमाइ भयो त भएन, काम त भयो, कमाइ जम्मा भएन। त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर प्यारले बाबाको यज्ञ सेवा। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करना चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं। सबै बच्चाहरूको बाबाको पासमा 3 प्रकारको सेवाको खाता जमा हुन्छ। मनसा, वाचा और कर्मणा, तन, मन और धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हम तो समर्पण है।
अब बाबाको बच्चाहरू थरी थरीका छन् नि त। अब कोही गृहस्थी छन्, कोही समर्पित छन्। अब गृहस्थीले त अब धन कमाएर भइ नभई बाबाको यज्ञमा कसैले भएर टन्न नि गर्छन्, कसैले भइ नभई थोपा थोपा ल्याएर पनि गर्छन् होइन। तर जो समर्पित छ उसलाई के सङ्कल्प चल्छ, म त समर्पित छु, मेरो पासमा केही पनि छैन, मैले कसरी धनको सेवा गर्ने होइन। त उनीहरूलाई पनि बाबाले आज भन्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् होइन। कई सोचते हैं हम धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पण है, धन कमाते ही नहीं तो धन से सेवा कैसे करेंगे। लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है, यह सूक्ष्म खाता है। ये समर्पित जति कता गए आज मैले सुन्ने बेला दिदी बहिनी एउटा बहिनी बाहेक अरू कता हिँडे। त बाबाले के भन्नुभयो, समर्पित बच्चाहरूलाई धन कमाएर सेवा गर्ने मौका हुँदैन, धन त कमाइँदैन। तर बाबाले यज्ञको कार्यमा इकोनोमी भनेको जसले बचत गर्छ, जहाँ 20 रुपियाँको काम हुने ठाउँमा 10 रुपियाँले गरे होइन। जस्तो अब कपडा धुन्छ मामले, साबुनको बचत गर्ने, एउटा साबुनले 4वटा कपडा धुने भए मैले 8वटा कपडा धोएँ होइन। कतिको बानी हुन्छ नि, खेर फाल्ने बानी हुन्छ क्या। भोजन पकाउँदा हरेक कुरामा एउटा नुन तेल जिरादेखि मसलादेखि लिएर हरेक कुरा, ठुला ठुला कार्यक्रमहरूमा पैसा पनि हामीले धेरै खर्च हुने ठाउँमा बुद्धि विवेक लगाएर कममा गर्छौँ भने बाबाले भन्नुभयो त्यो जसले त्यो इकोनोमी गर्यो नि, बचत गर्यो, उसको नामले त्यो जति बचाए त्यो धन उसको नाममा जम्मा भयो। 20 रुपियाँमा हुने काम मैले 10 रुपियाँमा गरेँ भने 10 रुपियाँ मैले सेवा गरेको भयो क्या। समर्पित बच्चाले खातामा के भयो, जम्मा भयो। यो एकदम सूक्ष्म खाता हो भन्नुहुन्छ बाबाले है। समर्पित आत्मा अगर एक यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है, यह सूक्ष्म खाता है। और अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है। यज्ञमा बसेर नुकसान गर्ने, फाल्तु खर्च गर्ने पनि आत्माहरू हुन्छन्, उनीहरूको खातामा के जम्मा हुन्छ, बोझ जमा हुन्छ। और इकोनॉमी करते तो उसका धन के खाते में जमा होता है। फाल्तु खर्च गर्यो भने बोझ जमा हुन्छ, बचत गर्यो भने धनको खाता जम्मा हुन्छ। यज्ञ का एक एक कड़ा मुहर के समान है। यज्ञ को एक एक पाई, एक एक कण मुहर को समान हो हैन। एउटा दाना खस्यो भने प्यारले उठाउनु पर्छ, एउटा त भने गए जास पोकेस होइन हैन। एक एक कणा मुहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से, दिखावे से नहीं, दिल से इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मुहरें इकट्ठी होती रहती है। दिल से, अब घरलाई नि यज्ञ घरमा नि फाल्तु, जसले फाल्तु खर्च गर्छ नि उसलाई पनि पुग्दैन। हेर्नुहोस् जति हो नपुग्ने एक एक दाना। कुबेरको त कहानी सुन्नुभएको छ। कुबेर त्यसै कुबेर बनाएको थिएन हैन। एउटा एउटा तोरीको गेडा पनि थुक्लाइलाई टिपेर ऊ कुबेर बनाएको थियो। त्यो नि काम लाग्छ भनेर टिप्न नमिलेर हातमा थुक लाउँदै टिप्दै गरेर जम्मा गरेको थियो अरे क्या कुबेरले हैन। त्यो पनि एउटाको गाडी फस्या बेला हैन, त्यो लर राखिदिएर उसको गाडी निस्क्यो, काम लाग्यो भन्ने कथा हामीले सानोमा सुन्थ्यौँ क्या हैन, पढेको। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तै बाबा, त्यो जसले एक एक दिलले, देखावाले हैन, दिलले उसले बचत गर्छ भने उसको मुहर के हुन्छ, उसको एक एक बचत गरेको मुहरको रूपमा, मुहर भनेको त्यो सुनको सिक्का हुन्छ नि, सुनको सिक्का त्यसलाई गिन्ने, त्यसलाई मुहर भन्छ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण
मूल्यवान त्यस्तो भएर जम्मा हुन्छ अरे। बुझ्नुभयो। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें उसका भी शेयर जमा होता है। लै सुन्नुभयो, समर्पित आत्माले सेवा गरेर अरूको धनलाई नै सफल गराउँछ भने उसको शेयर जमा हुन्छ। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। केवल गृहस्थीको मात्र हैन, समर्पितको पनि धन जमा गर्ने खाता छ। 3 प्रकारको खाता भयो। अब धन जमा गर्ने समर्पित आत्माले एक त बचत गरेर, दोस्रो अरूद्वारा सेवा गराएर। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर आफै सेवा गर्ने, आफ्नो भाग्य बनाउने। दिदीबहिनीले भनेर सेवा गरे भने त फेरि दिदीबहिनीको खातामा जाने हो। त्यही भएर नभनी सेवा गर्नु पर्यो है। त्यही भएर तपाईँहरूको खाता पुरा फुल जम्मा होस् भनेर मलाई धेरै भन्न मन लाग्दैन। अब कहिलेकाहीँ त भन्नै पर्यो होइन। तर आफै गऱ्यो भने पुरै आफ्नो खातामा के हुने भयो, जम्मा हुने भयो। भनेर गरेपछि आधा हुने भयो, दिदीबहिनीको खातामा जम्मा हुने भयो। ल है, शेयर जमा होता है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हैं हम तो बाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही बाचा की है। मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है, लेकिन यह भी बहाना नहीं चलेगा। बाबा हुनुहुन्छ, कसैले भन्छन् मलाई ज्ञान बाणीको सेवामा म बिजी हुन्छु, मेरो ड्युटी नै यस्तै छ, त्यही भएर मनसा सेवा गर्न सक्दिन। होइन, मनसा सेवा नभइकन बाणीको सेवै हुँदैन। जति ज्ञान सुनाए नि तिरै लाग्दैन। जब मनसा सेवा भनेको योग मन बाबामा लगाएर योगद्वारा पहिला भाइब्रेसन दिनु पर्यो नि होइन। ज्ञान सुनाउँदा योगयुक्त भएर सुनाएको छ भने बल्ल तीर लाग्छ, प्रभाव पर्छ। त मनसा सेवा भनेको योगमा रहने, बाचा सेवा भनेको ज्ञान सुनाउने। त योग नभइकन बाबाको यादै छैन, त्यसै ज्ञान मात्रै सुनाएर बोलेर मात्रै भाषण गरेर मात्रै सेवा हुँदैन। बाबाले हुनुहुन्छ ये बहाना नहीं चलेगा। वाणी के समय अगर मनसा और बाचा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी? मनसा और बाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है? सुन्नुहुन्छ बाबा, मनसा बाचा इकट्ठी हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। बोल्न त सजिलो छ हैन त, 7 दिन कोर्स गरेकाले झन् राम्रो कोर्स गराउँछन्, तर मनसामा अटेंशन देने की बात है। इसलिए बाचा का तो जमा हो जाता, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है। और वाचा में तो बाप से भी होशियार हो। ज्ञान सुनाना होता, बाप से भी होशियार हो। देखो आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है ना। भले आगे जाओ, बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा, क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स हैं। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहते। कर्मणा अर्थात संगठन में संपर्क संबंध में आना। अब फेरि बाबाले कर्मणा सेवा भनेको स्थूल त्यही झाडु लगाउने भाँडा धुने मात्रै होइन, अझै त्यसको अर्थ बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ। कर्मणा सेवा अर्थात संगठन में संपर्क संबंध में आना, तो नि कर्ममा आयो नि त, व्यवहारमा आयो नि हैन। यह कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों के तीनों खाते में बहुत फर्क है और वे खुश होते रहते हैं कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं। बुझ्नुभयो, आफै त्यत्तिकै खुसी भइराख्छन्, खाता खाली छ, खुशी भइराख्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। हेर्नुहोस् है, बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, आफूलाई बहुत राम्रो छु भन्न ठान्छन्। त खुश भले रहो, बाबाले भन्नुहुन्छ खुश रहो, अच्छा है ना खुश रहना। खुश भले रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए,
क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। फिर ऐसा उल्हाना नहीं देना कि हमको इशारा भी नहीं दिया कि यह भी होता है। उस समय बाप दादा यह पॉइंट याद कराएगा। त्यतिखेर थाहै पाइन भन्नुभयो भने बाबाले यति बेला यो मुरलीमा यसो भनेथे, यो सिन त्यहाँ टिभीमा छर्लङ्ग देखाइदिनुहुन्छ मुरली सुनिरहेको है। टीवी में चित्र सामने आ जाएगा बाबा को टीवी में, हेर्नुहोस् है। इसलिए इस वर्ष सेवा भले बहुत करो, लेकिन यह तीनों प्रकार के खाते और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। खाता 3 प्रकार को भनेको मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, 3टा भन्नुभयो। 4 प्रकार को सेवा, स्व सेवा, विश्व सेवा, मनसा सेवा, यज्ञ सेवा, हैन। 4वटा सेवा भन्नुभयो बाबाले। तो चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। वाचा का तरफ भारी न हो जाए, वाचा का तरफ भारी हो जाए और मनसा तथा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या होगा? बैलेंस नहीं रहेगा ना। बैलेंस न रहने के कारण उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता है। एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते हैं, यह नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन रहे। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है। अटेंशन को पनि टेंशन लिन्छन् कति बच्चाहरूले। बाबा हुन्छ अटेंशन को टेंशन नलिऊ, त्यसलाई नेचुरल बनाऊ र डबल लाइट स्थितिमा स्थित भयो भने तो अटेंशन नेचुरल भइराख्छ। अच्छा, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता के रूहानियत की चमक वाले, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता की रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने सेवा के सर्व खातों को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्व उन्नति प्रति स्वयं को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे। आज माँ का दिन मनाया है ना, तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष बाप की भी दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को दिल से प्यार से याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। अच्छा, ये मधुबन निवासियों से, मधुबन निवासीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ बाबा तो सुनो। मधुबन निवासियों को अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं, इसलिए ड्रामा अनुसार जिन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलता है उन्हें बाप दादा बड़े से बड़े चांसलर कहते हैं। सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होता है। बल भी मिल रहा है, वह बल सेवा कर रहा है, और फल सदा शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा मुरलियां कौन सुनता है? सबसे ज्यादा मुरलियां कौन सुनते हैं? मधुबन वाले। वो तो गिनती से मुरलियां सुनते हैं और आप सदा ही मुरलियां सुनते रहते हो। अब बाबा मिलनमा पनि अब हामी त सालमा कोही सालमा गयो नि एकैपटक हो, त्यो भने कति वर्ष गइन्छ। मधुबन वाला त पटकै पछि हरेक टर्नमा बाबासँग मिल्न पाउँछन् हैन। दिनदिनै मुरली सुन्ने त छँदैछ।
तो वो तो गिनती से मुरलियां सुनते हैं और आप सदा ही मुरलियां सुनते रहते हो। सुनने में भी नंबर 1 हो और करने में, बाबा सुखदेव करने में भी 1 नंबर हो या कभी 2 हो जाता है। जो समीप होते हैं उन पर विशेष हुज्जत होती है, तो बाप दादा की भी विशेष हुज्जत है, अधिकार। हुज्जत होने को अधिकार करना ही है और नंबर 1 करना है। किसी में भी नंबर पीछे नहीं, सब जमा के खाते नंबर 1 फुल होने चाहिए। एक भी खाता जरा खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मधुबन में सर्व प्राप्तियां चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक सब नंबर 1 मिल्ती है। सेन्टरमा बरु सोच्नु पर्छ, सेवा छैन, पुर्याएर चल्नु पर्यो। तर मधुबन निवासीलाई त सबै कुरो नम्बर 1 पाउँछन्, सबै सुविधा हुन्छ, हैन? तो बाबा भन्नुहुन्छ चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक सब नंबर 1 मिलती है। ऐसे अब करने में सदा नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करना। 1 की निशानी हर बात में विन करना। अगर विन यानी विजयी है तो 1 जरूर है। विन कभी कभी है तो नंबर 1 नहीं। कहिले काहीँ विजयी कहिले हार खाने छ भने नंबर 1 भइदैन। अच्छा, सेवा की मुबारकें, सेवा के सर्टिफिकेट तो बहुत मिले हैं। और कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? एक अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो, दूसरा प्रभु पसंद हो और तीसरा परिवार पसंद हो। यह तीनों सर्टिफिकेट हरेक को लेने हैं। पुरुषार्थ में दिल पसंद, आफ्नो पुरुषार्थमा आफै सन्तुष्ट हुनु पर्यो। अनि प्रभु पसंद, बाबाले पनि मन पराउनु पर्यो, बाबा नि सन्तुष्ट हुनु पर्यो। तीसरा परिवार पसंद, आफै मात्रै मक्ख परेर मैले के राम्रो गरेछु भनेर भएन। परिवारले पनि मन पराउने, मबाट परिवार पनि सन्तुष्ट हुनु पर्यो, बाबा हुनु पर्यो, अनि म आफै स्वयं हुनु पर्यो। कहिलेकाहीँ आफैले गर्न पाइने, के गर्ने, यस्तो आफूबाट आफै सन्तुष्ट भएन, त्यो पनि नहोस्, हैन? प्रभु पसंद, दिल पसंद अनि परिवार पसंद, यह तीनों सर्टिफिकेट हरेक को लेने हैं। ऐसे नहीं कि एक सर्टिफिकेट हो दिल पसंद का, दूसरे न हो, तीनों ही चाहिए। तो बाप के पसंद कौन है? जो बाप ने कहा और किया, यह है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट। और अपने पसंद अर्थात जो आपकी दिल है वही बाप की दिल हो। अपने हद के दिल पसंद नहीं, लेकिन बाप की दिल सो मेरी दिल। जो बाबा को पसंद त्यही मलाई पनि पसंद हुनु पर्यो क्या। जो बाप की दिल पसंद वही मेरी दिल पसंद, इसको कहते हैं दिल पसंद का सर्टिफिकेट। बाबाले मलाई के बनाउन चाहिराख्नु भएको छ त्यही मलाई मन पर्न पर्यो। बाबाले भन्नुभएको छ त्यागी बन, वैरागी बन, अनि मलाई संसारमा घुम्न फिर्न रमाउन खाना पिउन मौज गर्न मन लाग्छ, म त्यसमा खुसी हुन्छु भने त्यो बाबाको दिल पसन्द त भएन, भयो त? मेरो पसन्द भनेको बाबाको पसन्द नै मेरो पसन्द होस् क्या। जुन कुरामा बाबा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यही कुरामा म पनि सन्तुष्ट हुन पर्यो, हैन? बुझ्नुभएको नि? हैन? बाबाले एकको शिरमा त एउटा छ, म त अर्कैमा खुसी हुन्छु। म संसारिक खाना पिउन रमाउन घुम्न फिर्न या मौज गर्न या बिकारमा जान मन पराउँछु भने त बाबाको पसन्द त भएन नि, हैन? हो त्यो भनेको क्या। बाबाको श्रीमत अनुसार चल्नु नै मेरो पसन्द हुनु पर्यो, त्यसैमा म खुसी हुनु पर्यो। खुसी हुन्छ कि हुँदैन? खुसी लाग्छ? श्रीमतमा चलेर खुसी लाग्छ कि ज्ञानमा आएर यो नि छोड्नु पर्यो, त्यो नि छोड्नु पर्यो, यो टाइम यो नखाऊ त्यो नखाऊ, वान नजाऊ यहाँ नजाऊ, झ्याउ यहाँ फ्री भएर बस्नै नपाइने भने झ्याउ त लाग्दैन? बन्धन त लाग्दैन? स्वतन्त्र भयो जस्तो लाग्छ कि बन्धन भयो जस्तो लाग्छ? बहादुर भाइ कस्तो लाग्छ?
पहिला बन्धनमा थियो, बाबाको बच्चा बनेर बल्ल स्वतन्त्र भयो विकारबाट, हो कि हुँदैन? अच्छा, राम्रो त्यसो भए। अपने हद के दिल पसंद नहीं, लेकिन बाप की दिल सो मेरी दिल। जो बाप की दिल पसंद वही मेरी दिल पसंद। इसको कहते हैं दिल पसंद का सर्टिफिकेट और परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। यह तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं, तीनोटे लिएका छौ सोध्नुहुन्छ बाबाले। सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें वेरीफाई भी होता है, चेकिंग के जांच वेरीफाई भी होता है। बड़ों से वेरीफाई भी करना पड़े और निमित्त बड़ों से जांच कराना पड़े, वेरीफाई कराना पड़े। बाप तो जल्दी राजी हो जाता है, बाबाले त खुसी भएर ठिक छ भनिदिनुहुन्छ। त्यही भएर त्यतिकै बाबाले भन्नु पनि हुन्न अरे, निमित्तले भन्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, बाबाले निमित्तलाई कत्रो स्थान दिनुभएको छ। बाबा बोला है, बाप तो जल्दी राजी हो जाते, लेकिन यहाँ सबको राजी करना है। तो जो साथ रहते हैं उनसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई कराना पड़े। बाप तो ज्यादा रहमदिल है ना, तो हाँ जी कह देंगे। हा? अच्छा, सभी की डिपार्टमेंट निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न है। बाबाले सोध्नुहुन्छ, सबैको डिपार्टमेन्ट मधुबनमा अलग अलग विभाग हुन्छ नि, सबैका अलग अलग इंचार्ज हुन्छन्। तो सभी की डिपार्टमेंट निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न है। सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है, तो सूक्ष्म वतन तक भी है। अभी सिर्फ इन 3 सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना। अच्छा, भारतवासियों से ऐसा अनुभव होता है कि सुखदाता बाप के साथ सुखी बच्चे बन गए हैं। बाप सुखदाता है तो बच्चे सुख स्वरूप होंगे ना। कभी दुख की लहर आती है, सुननुहुन्छ बाबा, कभी दुख की लहर आती है। सुखदाता के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया है। सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई। सुख, शांति, शक्ति, खुशी आपका खजाना है। बाप का खजाना सो आपका खजाना हो गया। बालक सो मालिक होना। अच्छा, भारत भी कम नहीं है, हर ग्रुप में पहुंच जाते हैं, बाप भी खुश होते हैं। 5000 वर्ष खोए हुए फिर से मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। अगर कोई 10-12 वर्ष का खोया हुआ भी फिर से मिलता है तो कितनी खुशी होती है। और यह 5000 वर्ष बाप और बच्चे अलग हो गए और अब फिर से मिल गए, इसलिए बहुत खुशी है ना, है कि नहीं है? अच्छा, सबसे ज्यादा खुशी किसके पास है? सबसे ज्यादा खुशी किसके पास है? हाथ उठाउनु त। बुझ्नु भएन? खुसी छैन हात नउठाउनेलाई? किन हात नउठाएको त? खुसी भएपछि त हात उठाउनु पर्छ। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, सबसे ज्यादा खुशी किसके पास है? सभी के पास है, क्योंकि यह खुशी का खजाना इतना बड़ा है जो कितने भी लेवे, जितने भी लेवे अखूट है। इसलिए हर एक अधिकारी आत्मा है, ऐसा है ना। संगम युग को कौन सा युग कहते हैं? संगम युग खुशी का युग है। खजाने ही खजाने हैं, जितने खजाने चाहो उतना भर सकते हो। धनवान भव का सर्व खजाने भव का वरदान मिला हुआ है। सर्व खजानों से संपन्न भव, धनवान भव, ये वरदान मिला हुआ है। सर्व खजानों का वरदान प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन में तो खुशियां ही खुशियां हैं। यह खुशी कभी गायब तो नहीं हो जाती है। सानो सानो कुरामा नि कसैको खुसी गायब हुन्छ।
बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मण जीवन खुसीको जीवन हो, संगम युग खुसीको युग हो। तिम्रो खुशी गायब तो हुँदैन, कभी कभी गायब तो नहीं हो जाती है। माया चोरी तो नहीं करती है खजानों की। जो सावधान होशियार होता है उसका खजाना कभी कोई लूट नहीं सकता। जो थोड़ा सा अलबेला होता है उसका खजाना लूट लेते हैं। आप तो सावधान हो ना। अलबेला छ, चाबी नलाइरहेछ, ढोकै खुल्लै रहेछ, चोराहरू लैहाल्छन् है। बाबा भन्छ आप तो सावधान हो ना, या कभी कभी सो जाते हो, ढोका खुल्ले छोडेर पनि रहन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। कभी कभी सो जाते हो, कोई सो जाते हैं तो चोरी हो जाती है ना। अलबेले हो गए, सदा होशियार, सदा जागती ज्योति रहे तो माया की हिम्मत नहीं खजाना लूट कर ले जाए। सदा सावधान होशियार जागती ज्योति रहे तो माया की हिम्मत नहीं कि आपका खजाना लूट कर ले जाए। कुन कुन खजाना? खुसीको, अतिमरी सुखको, सबभन्दा ठुलो आज खजाना खुसीको बाबाले भन्दैन हैन। अलबेला भयो अनि सुत्यो भने त के हुन्छ? खुसी लैजान्छ, मायाले चोरेर लैजान्छ। अच्छा, जहाँ से भी आए हो सब पद्मा पदम भाग्यवान हो। यही गीत गाते रहो सब कुछ मिल गया। 21 जन्मों के लिए गारंटी है कि ये खजाने साथ रहेंगे। बाबाबाट मिलेको खजाना 21 जन्मसम्म साथ रहन्छ। इतनी बड़ी गारंटी कोई दे नहीं सकता। तो यह गारंटी कार्ड ले लिया है ना। सामान किन्यो भने ग्यारेन्टी कार्ड देऊ भनेर माग्दैनौँ हामीले। कति समयको ग्यारेन्टी हुन्छ सामानमा? आजकल त ग्यारेन्टी त हुँदैन, वारेन्टी हुन्छ। त्यो पनि 1 वर्षको हैन, 6 महिनाको, 1 वर्षको। बाबाले 21 जन्मको ग्यारेन्टी लिँदै हुनुहुन्छ। त यो ग्यारेन्टी कार्डलाई के गर? आफ्नो साथमा राख। गारंटी कार्ड ले लिया है ना। यह गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा देने वाली नहीं है, दाता है, इसलिए कोई डर नहीं है, कोई शक नहीं है। हुन्छ कि हुन्न, पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने शक छैन। अच्छा, वरदान। फॉलो फादर करते हुए सपूत बन हर कर्म में सबूत देने वाले। फॉलो फादर करते हुए हर कर्म में, फॉलो फादर करते हुए सपूत बन हर कर्म में सबूत देने वाले। सपूत बाबाको बच्चा भनेर सबूत भनेको प्रमाण दिने के हैन। सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। फॉलो फादर करते हुए सपूत बन हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। विस्तार। जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं, जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान है, वही समान है। क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम, जो बाप के कदम वो आपके कदम। बाप दादा, बाप दादा सपूत उन्हें कहता जो हर कर्म में सबूत दे। बाप दादा सपूत उन्हें कहता जो हर कर्म में क्या करे? सबूत दे। सपूत अर्थात सदा, सपूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ।
सपूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जहाँ बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है, जहाँ बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है, वहाँ सफलता है ही है। इसलिए कोई भी कार्य करते, ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। फिर एक पटक सुनो। जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान हैं, क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम। बाप दादा सपूत उन्हें कहता जो हर कर्म में सबूत दे, प्रमाण राम्रो गरेर देखाउने। सपूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जहाँ बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है, वहाँ सफलता है ही है। इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। कुनै पनि कार्य गर्दा यो स्मृतिमा राख, बाबाको वरदानको हात मेरो शिरमाथि छ, मलाई मेरो सफलता निश्चित छ, हैन? यो स्मृतिमा राखेर सफलता स्वरूप बना। स्लोगन। हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। अच्छा, ये सूचना छ। आज मास का तीसरा रविवार, हाम्रो यहाँको महिनाको पहिलो, तो अंग्रेजी महिनाको तेस्रो रविवार, अप्रेलको तेस्रो 17 तारिख रहेछ आज, हैन? तेस्रो रविवार। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय, 6:30 देखि 7:30 त सधैँ योग गर्ने निश्चित टाइम छ नि त। घरमा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? घरमा पनि विशेष टाइममा सके त यहीँ आएर गर्ने हो, नभए घरमा त्यो टाइममा समय निकालेर योग गर्नुपर्छ, हैन? त त्यो विशेष त हाम्रो योगको टाइममा के भन्नुभयो? आज सूचना के छ? योग अभ्यास के समय अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो। म अनेक आत्माहरूको, म भक्त आत्माहरूको इष्ट हुँ, इष्ट देव रहमदिल र दाता आफूलाई सम्झेर, हैन, त्यो स्वरूपमा स्थित भएर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। भक्तहरू कति चिल्लाएका छन्, पुकारेका छन्। अब हामी त बाबा भन्छ तिमी इष्ट हो, तिमीले उनीहरूको पुकार सुन, अनि के गर? उपकार गर, मनोकामना पूर्ण गर। बच्चाहरूको द्वारा पनि बाबाले गर्नु। अच्छा, ओम शान्ति। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार के थियो? पवित्रता। पवित्रता भनेको केवल ब्रह्मचारी होइन, ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाबाको कदममा कदम राखेर अगाडि बढ्ने, चल्ने, बल्ल ज्ञान मार्गमा आएर के अनुभूति हुन्छ। नत्र भने आएकै अनुभूति हुन्छ। जस्ता तस्तै कति गयो भने गथे, 1 वर्षमा केही छैन भन्छन् कि, अनि त्यहाँ आउनु छैन। धारण गरेको अनुभूति हुन्छ, बल्ल पो पाइन्छ। त्यतिकै आउने जानेहरू के पाइन्छ र? पाइन्छ कि? केही पाइँदैन। त्यही भएर त
छोड्ने नै त्यही भएर धारण गर्दैनन्, अनुभूति हुँदैन, अनि के थाक्छन्, छोड्छन्। जसलाई एक पटक पनि अनुभूति भयो उसले बाबाको हात र साथ कहिल्यै छोड्न सक्दैन। सक्छ? सक्दैन। अच्छा, हाजिर माताजीहरू, 1 2 3 4 4 5 5 शान्ति माता ल बिर्सिनु 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 अनन्त कुमारी माताजी तपाईको 27 28 29 30 31 31 त 31 भन्नुभयो 32 33 34 35 36 37 38 भाइजीहरू 1 2 3 आज कहाँ गइसक्यो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ओम शान्ति हजुर ओम शान्ति खुशी
रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई गवाही नहीं, खुशी जैसी कोई गवाही नहीं, ये अमृत ऐसा तो गाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। मिलन प्यारे प्रभु से